जो पासा एक्ट है, ये एक्चुअली में एक ऐसा एक्ट है जो दिल्ली के लिए बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए। यदि बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए हो जाता तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले अफजल जैसे लोगों को यहाँ ना एडवोकेट मिलते ना कुछ। इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है, इसमें अपराधी ख़ास तौर से इसमें चैन स्नैचिंग तुरंत रुक जाती है। भू माफिया और ड्रग माफिया, शराब माफिया, इन सब की आप समझ लीजिए ये पोजीशन हो जाती है। ड्रग के या दवाओं के जो करते हैं वो इतने घबराते हैं। हकीकत ये है कि अंदर से इसने केजरीवाल ने भी अप्रूवल दी, क्योंकि उन्होंने देखा दिल्ली में अपराधी तमाम प्रदेशों को तमाम उसके आ जाते हैं, नहीं पकड़ हो जाते हैं। इससे पकड़ हो जाएगी, चूँकि ये कानून कहीं किसी गवर्नमेंट या किसी नेता के खिलाफ नहीं या किसी सरकार, ये अपराधियों के खिलाफ कानून। और नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में गुजरात का कानून लागू होने वाला है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पासा एक्ट की। पासा एक्ट 1985 अब जो गुजरात का कानून है वो दिल्ली में भी लागू होगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रस्ताव भेज दिया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे विस्तार से। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि जो पासा एक्ट है इसका मतलब क्या है और ये एक्ट जब दिल्ली में लागू होगा तो क्या बदलाव होंगे और किस तरीके से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, आपको बताना है जो पासा एक्ट है, ये एक्चुअली में एक ऐसा एक्ट है जो दिल्ली के लिए बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए। यदि बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए हो जाता तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले अफजल जैसे लोगों को यहाँ ना एडवोकेट मिलते ना कुछ। दूसरा, ये इतना ज़रूरी कानून था दिल्ली के लिए। शीला दीक्षित जी भी इस पर विचार कर रही थी, वो बेचारी एक्सपायर हो गई। उसके पहले उन्होंने कोशिश की थी, परंतु वो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट, उधर बीजेपी गवर्नमेंट, तो ये किसी गवर्नमेंट का नहीं है, ये देश के लिए एक अच्छा कानून है। गुजरात के लिए ये सभी लोगों ने माना है। दूसरी आपको बताना कि मेन है द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट 1985। इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है, इसमें अपराधी ख़ास तौर से इसमें चैन स्नैचिंग तुरंत रुक जाती है। भू माफिया और ड्रग माफिया, शराब माफिया, इन सब की आप समझ लीजिए ये पोजीशन हो जाती है। ड्रग के या दवाओं के जो करते हैं वो इतने घबराते हैं कि पूछे। यही एक वजह है कि गुजरात में ड्रग वगैरह का किसी ज़माने में सबसे बड़ा परिवार था, सबसे बड़ा एक परिवार था। और दूसरी बात है, यहाँ तक थे कि दाऊद जैसे लोगों के स्मगलिंग के गोवा के बाद गुजरात सबसे सेफ माना जाता था, बदनाम था वो बॉम्बे और गोवा, जबकि एक्टिविटीज़ वहाँ से होती थी। और दाऊद के भी कारोबार हो गए, एक सूरत की और एक साउथ की, जूनागढ़ की एक बहुत बड़ी फैमिली जिसका हम नाम नहीं लेने थे। वो एक मैडम थी जडेजा, मैं पूरा नहीं उनका नाम, संतोष बहन जडेजा, और तमाम ऐसे थे जो बहुत बड़े बड़े माफिया थे और जिनके आगे सरकार नेशनल गवर्नमेंट होती थी। और आपको बता दें, पहले जो भी था वो जो वहाँ का बॉम्बे के जो ये स्मगलर थे वो सब गुजरात से भी कनेक्टेड थे, गुजरात के बंदरगाह। इसका असर रहा कि तुरंत ही सब कुछ रुक गया। इसका मैं बहुत छोटी सी आपको एक घटना बता रहा हूँ कि ये 27 जुलाई 2021 को डॉक्टर मितेश ठक्कर, तो उस समय कोरोना का आतंक था दिल्ली में। तमाम नेता और कुछ विधायक उनके पास से काफ़ी इंजेक्शन उन्होंने खुद ले लिए थे, ऑक्यूपाइड कर लिए थे और बेच रहे थे दिल्ली में। तो आपको बताना है उस समय ये खूब खबरें आ रही थी, ये देखिए कैसे बेच रहे हैं। तो कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी कि अधिकतर जो तो नेता वगैरह या माफिया जो बेच रहे थे पूरे देश में फेविफ्लू उनको, तो कहीं कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही थी, अधिकतर सरकार के ही दलाल लोग बेच रहे थे। आपको बताना है जो ही 27 जुलाई 2021 को डॉक्टर मितेश ठक्कर रेमडेसिविर इंजेक्शन में अरेस्ट हुए हैं, 106 दिन की हिरासत में लिए गए, 106 दिन की। व्यक्तिगत रूप में मेरा मानना यह है कि शायद डॉक्टर मितेश ठक्कर के साथ बुरा हो गया, जो भी हो, मगर उसका पूरे देश में एक असर पड़ा।
वो असर ये पड़ा कि पूरे देश में एकदम से रेमडेसिविर इंजेक्शन था और फेविफ्लू टैबलेट लोगों को मिलने लगी। फेविफ्लू टैबलेट की उसमें 30,000 रुपये, एक पैकेट के 30,000 रुपये स्मगलिंग चल रही थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 80,000 रुपये तक का बिका है, 30 से 80। और जहाँ ये वाला कांड हुआ 27 जुलाई 2021, पूरे देश में लोग इस कानून के आतंक में डर गए। उनको लगा इस कानून पे कार्रवाई, जबकि ये गुजरात की कार्रवाई थी। आप देखिए दूसरे राज्य के एक कानून की वजह से पूरे देश में अब वही रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्लू टैबलेट लोगों को सुलभ होने लगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये लेकिन आप इस वाक्य का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त जब ये एक्शन हुआ तो पासा एक्ट की आलोचना भी खूब हुई कि दरअसल इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और तमाम विपक्षी दल के नेता थे। आज भी अगर दिल्ली में पासा एक्ट लागू हो जाता है, जो केंद्रीय गृह मंत्री को प्रस्ताव उपराज्यपाल ने भेजा है, तो आप क्या समझते हैं कि दिल्ली में किस तरह की सियासत देखने को मिलेगी? क्या एक बार फिर केजरीवाल वर्सेस उपराज्यपाल का जो कहीं ना कहीं सिलसिला चल रहा है दिल्ली में, वही देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें हम आपको व्यक्तिगत रूप में बतला रहा हूँ। हकीकत ये है कि ये एक जो कानून था, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने और एलजी ने 24 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने इनको सरकार को एक इस तरह का अनुरोध किया था, एक मतलब सजेशन टाइप का दिया था। उसके बाद क्या हुआ, हकीकत ये है कि आपको हम अंदर की बात बताएं, केजरीवाल सरकार ने इंटरनली एक्सेप्ट किया है। और केजरीवाल, देखिए केजरीवाल बहुत माइंडेड व्यक्ति हैं और ऐसे माइंडेड, चूँकि इनकम टैक्स में रहे, इनकम टैक्स में कौन वाउचर कहाँ डालना, किस पैसे को कहाँ एडजस्ट करना, वो सब जानते हैं और इसमें कोई शक नहीं, अपनी ताकत की वजह से वो बने हुए हैं। केजरीवाल जी ने सोचा कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक ये एक अच्छा कानून अगर हम ले आएंगे तो हमें खामोशी रहनी पड़ेगी। ये चूँकि इस कानून में बड़ी ट्रांसपेरेंसी है और सब पारदर्शिता की वजह से जो माफिया हैं वो वास्तव में जेल में चले जाएंगे। इसलिए केजरीवाल ने, हकीकत है केजरीवाल गवर्नमेंट ने उसको अनुमोदन किया मार्च में। अब ये चीज़ जो है, ये गृह विभाग ने भी, उनके गृह विभाग ने को फिर एक लेटर लिखा गया, गृह विभाग ने विचार किया, फिर कानून विभाग के पास आया, कानून विभाग ने इसको ओके किया। इसमें बहुत स्क्रूटनी हुई, बहुत ज़्यादा विचार हुआ, उनके कई विभागों ने विचार किया, उन्होंने अप्रूवल दी है। हकीकत ये है कि अंदर से इसने केजरीवाल ने भी अप्रूवल दी, क्योंकि उन्होंने देखा दिल्ली में अपराधी तमाम प्रदेशों को तमाम उसके आ जाते हैं, नहीं पकड़ हो जाते हैं, इससे पकड़ हो जाएगी। चूँकि ये कानून कहीं किसी गवर्नमेंट या किसी नेता के खिलाफ नहीं, या किसी सरकार, ये अपराधियों के खिलाफ कानून। और सबसे बढ़िया आपको बताना, कानून लागू होते हैं चैन स्नैचिंग इन सब में, और जो माफिया हैं, ड्रग माफिया, सब हो जाए। दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी मेन बात बता रहे हैं वो ये है कि जो सलाहकार बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड, वो एडवाइजरी बोर्ड जो है वो ये डिसाइड करता है कि आदमी 1 साल तक हिरासत में रहने का अधिकार होता है जब एडवाइजरी। दूसरी बात, वहाँ पे वकील के आर्गूमेंट में भी एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करती करोगे या नहीं, वो वकील के आर्गूमेंट को भी रोक सकती है। तीसरी आपको बताना है कि मेन है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, तमाम गैंग, अफजल गुरु के गैंग, उसमें तमाम जगह सुप्रीम कोर्ट रात को खुलवा ली गई। तमाम ऐसे आजकल क्या है, बड़े बड़े एडवोकेट आ जाते हैं, उनके लिए भी एक हल्का सा ये लेसन होगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि केजरीवाल इसे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ही है वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते हैं, जो देश विरोधियों को भी समर्थन करते हैं, अपनी राजनीति के लिए वो किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये जो पासा एक्ट है, ये केजरीवाल के लिए कोई बड़ा झटका नहीं होगा? ये पासा एक्ट केजरीवाल के लिए अंदर से केजरीवाल खुद आपको सहमत हैं उनके उससे, तब एलजी ने भेजा है उनके डिपार्टमेंटों में। वैसे आपको बताना है कि इसमें शुरुआती दौर पर केजरीवाल खुद अपने कुछ समर्थकों से परेशान थे जो कर रहे थे। इससे केजरीवाल जी को एक मौका मिल जाएगा कि केजरीवाल जी एक्चुअली में अपने को ये दिखाते रहे, अभी तक शो करते रहे, मैं पाक साफ हूँ, मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं, मेरे दाएँ बाएँ के लोग। इसमें इनके कई लोग फंसेंगे और कई लोग, तो उससे केजरीवाल की व्यक्तिगत इमेज होगी, देखिए मैं नहीं कर रहा था, मैं ही ये कानून लाया। चूँकि केजरीवाल समझ रहे थे कि कभी भी वो लोग हिरासत में आ जाएंगे तो केजरीवाल को कहने मगर मैं तो पाक साफ हूँ, अब मेरा उनसे कोई हकीकत ये है। दूसरी आपको बताना, 2018 में इसमें 2315 लोग बंद हुए थे, 2019 में 3308 लोग बंद हुए थे।
और गुजरात में अधिकारियों को 3 मई को एक स्पेशल निर्देश दिया गया था, किसी भी व्यक्ति किसी बेगुनाह को ना फंस पाए। इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस अधिकारी भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति का उससे तो नहीं, राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत दुश्मनी से या पेशबंदी के तहत तो नहीं। जैसे आपने देखा होगा 498 में भी अच्छे पुलिस अधिकारी जो हैं इस पे देखते हैं कि कहीं गलत तो नहीं लग रहा। इस कानून में जो सबसे अच्छी बात आई वो ये आई। अब जैसे मितेश ठक्कर वाली आपको बता रहे हैं, मितेश ठक्कर में हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी और हो सकता है मितेश ठक्कर जी ठीक हो, मगर उसका असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ा। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मार्च में ये तेलंगाना का भी एक कानून है, उस पर भी विचार किया इन्होंने, केजरीवाल गवर्नमेंट ने। जब तेलंगाना वाला कानून से इसको बेटर पाया तब इन्होंने किया है। ये इसके कारण नहीं किया कि मोदी का कानून है या गुजरात का कानून है, ये इस कारण कि चूँकि हिंदुस्तान का सबसे बेटर कानून था ये। इस पूरे मामले पर जो हमने बातचीत की है वरिष्ठ पत्रकार अजय से, उनका ये कहना है कि विचार तेलंगाना के कानून पर भी हुआ, लेकिन गुजरात का जो कानून है, जो पासा एक्ट है, वो दरअसल तेलंगाना के कानून से बेहतर पाया गया और यही वजह है कि अब एलजी ने ये प्रस्ताव जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री को भेज दिया है। आने वाले वक्त में इस कानून को दिल्ली में भी लागू किया जाएगा। उनका ये मानना है कि चेन स्नैचिंग और तमाम जो टुकड़े टुकड़े गैंग और देश विरोधी नारे जो दिल्ली में लगते रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दिल्ली की दशा और दिशा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उन पर आने वाले वक्त में एक्शन होगा। लेकिन केजरीवाल भी कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी व्यक्तिगत छवि को इस कानून के जरिए सुधार पाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।